भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ हर 12 साल में एक भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित करके मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ कुलांतक नामक एक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की गोगन धार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को डुबोना चाहता था। इसके पीछे इसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाए। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। बड़े यत्न करने के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में ले लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी शिव ने कुलांत के सिर पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वहाँ पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के गोगनधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती हैं। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। कुलांत दैत्य के मरने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वह 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिवजी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाती है। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जीव जंतुओं को इससे नुकसान पहुँचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर दूर है। शिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह जगह समुद्र स्तर से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू में भी महादेव प्रिय देवता हैं। कहीं वे सयाली महादेव हैं तो कहीं ब्रानी महादेव, कहीं वे जुबाजी महादेव हैं तो कहीं बिजली महादेव। तो यह थी दोस्तों बिजली महादेव के बारे में रोचक जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।